गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल EFM पेपर फर्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत बिजनेस फॉरकास्टिंग विषय पर आपसे बात करेंगे। हमने अपने पहले वाले लेक्चर्स में आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग का अर्थ, विशेषताएं, परियोजना साध्यता आदि विषय पर आपको बताया था। कोई भी परियोजना लगाने से पहले हमें कुछ पूर्वानुमान या अंदाज लगाने होते हैं कि आने वाले समय में व्यवसाय की रूपरेखा कैसी रहेगी। व्यावसायिक पूर्वानुमान हमें यही बताता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ आगामी वर्षों में होने वाली घटनाओं का एक पूर्वानुमान है। ये घटनाओं से आशय आर्थिक घटनाओं से है। सही एवं शुद्ध पूर्वानुमान के लिए वर्तमान के और पहले के दोनों ही प्रकार के विश्लेषण आवश्यक होते हैं। जब हम भविष्य के संदर्भ में व्यावसायिक एक्टिविटीज़ के बारे में वर्तमान तथ्यों के साथ विश्लेषण के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं तो उसे ही हम व्यावसायिक पूर्वानुमान कहा जाता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करा है। उनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। पूर्वानुमान का उद्देश्य समस्त उपलब्ध संबंधों के आधार पर आर्थिक एक्टिविटीज़ के संभावित व्यवहार का यथासंभव शुद्धता से पता लगाना और उन संभाविताओं के आधार पर नीतियों का निर्धारण करना कि आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं संभव है और हमें उसको दूर करने के लिए कौन कौन सी नीतियों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि हमारी परियोजना क्या है, विधिवत ढंग से सही रूप से आगे बढ़ सके। एक अन्य अर्थशास्त्री ने कहा है, व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यवसाय के निर्णयों तथा दीर्घकालीन योजनाओं में सन्निहित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से सांख्यिकीय आंकड़ों तथा अन्य आर्थिक, राजनीतिक एवं विपणन सूचनाओं का विश्लेषण है। यदि आपके पास आंकड़े पहले के और आने वाले समय में कितनी हमारी मांग रहेगी उस वस्तु की, वो आंकड़े हमें सही मिलते हैं। वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ यदि अच्छी है और वहाँ की मार्केटिंग के बारे में हमें थोड़ी जानकारी है, उसका हम विश्लेषण कर लेते हैं, तो हम परियोजनाओं को काफ़ी हद तक सही ढंग से संचालन कर सकते हैं और हम अपने लाभ को अधिकतम करने में सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक परिभाषा है, पूर्वानुमान भविष्य की स्थिति का एक अनुमान है और कुछ नहीं। पूर्वानुमान क्या हो गया, आने वाले समय में हमारी परियोजना का क्या रूप रहेगा, वह किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी सेल्स होगी, कितनी मार्केटिंग होगी और हमारे कितना लाभ संभावित है। इस बात की स्थिति का वर्तमान में आकलन कर लेना ही क्या है, पूर्वानुमान है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये सारांश रूप में कह सकते हैं कि व्यावसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन और वर्तमान सूचनाओं के आधार पर भावी घटनाओं की भविष्यवाणी के उद्देश्य से व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय शक्तियों के विश्लेषण की तकनीक है। ये हमने सारांश रूप से आपसे कहा कि व्यावसायिक पूर्वानुमान क्या है, सामाजिक, वित्तीय और शक्तियों के विश्लेषण की तकनीक है। अब व्यावसायिक पूर्वानुमान की क्या विशेषताएं हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान सबसे बड़ी बात भविष्य से संबंधित होते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, उसका आकलन हम पहले से लगाएं कि ये समस्याएं हमारे सामने आएगी और हम इन समस्याओं का निराकरण इस प्रकार से करने में सफल होंगे। व्यावसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन एवं वर्तमान अनुभवों पर आधारित होते हैं कि पहले की क्या स्थितियाँ रही और आने वाले समय में क्या होगा। ये जो अनुभव हमारे रहे हैं उस पर ही ये व्यावसायिक पूर्वानुमान टिके हुए होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों का भूतकालीन अनुभव एवं भावी संभावनाओं का विश्लेषण होता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक पूर्वानुमान पूर्व निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है कि हमारे टारगेट्स क्या क्या हैं, हमें किस प्रकार से कौन सी तकनीक से प्रोडक्शन करना है, माल कहाँ से मंगाएंगे, उसको कैसे सेल करेंगे। ये सब हमने जो हमारी वर्तमान स्थितियाँ, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही हमें पूर्वानुमान लगाने चाहिए। विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का
उपयोग होता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान में संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखकर ही भावी संभावनाओं का विश्लेषण होता है। फिर इसके उद्देश्य: व्यवसाय के भावी क्रियाकलापों तथा घटनाओं के बारे में संकेत देना, योजना निर्माण में सहायक होना, व्यवसाय निर्णयों में सहायता करना, व्यावसायिक चक्रों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करना, व्यवसाय के अधिकतम लाभ के उद्देश्य को पूर्ण करना। आप देखो, हर व्यवसाय, हम कोई भी परियोजना बनाते हैं, कोई भी हमारा उद्देश्य, हर व्यवसाय का उद्देश्य है कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। यदि ये हमारा ऑब्जेक्ट सफल हो जाता है तो हमारी परियोजना भी क्या होती है, सफल होती है। तो इसलिए जो पूर्वानुमान है, यदि ये पूर्वानुमान सही ढंग से सही फिट बैठ जाते हैं तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, हम उसे प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान का उद्देश्य व्यापारिक चक्रों को भी नियंत्रित करना, कि जो उतार चढ़ाव आते हैं, तेजी मंदी का दौर आता है, उससे हम कैसे निपटेंगे। यदि हमारे पूर्वानुमान सही होते हैं, हमारी फंड की व्यवस्था सही रहती है, वित्तीय व्यवस्थाएं सही रहती है, हमें समय समय पर जब जब पैसे की आवश्यकता होती है, वो पैसा यदि हमें लगातार कहीं ना कहीं से स्रोतों से मिलता रहे, तो हम इन तेजी मंदी के दौर को भी दूर कर सकते हैं। और वहाँ पर जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है वो हम समय पर वहाँ यदि उपलब्ध करवा देते हैं, तो हमारा जो परियोजना साइकिल है, जो हमारा उत्पादन का साइकिल है, वो नियमित रूप से चलता रहेगा। तो ये थी व्यावसायिक परियोजना के अंतर्गत व्यावसायिक पूर्वानुमान के उद्देश्य और इसकी विशेषताएं। अब इसके महत्व के बारे में अपन आपसे बात करेंगे। ये व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी है। यदि यह व्यावसायिक पूर्वानुमान हम सही ढंग से लगा पाते हैं तो हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण, कि हमें कब कब हमें फंड्स की आवश्यकता होगी, उसमें ये बहुत हमें सहारा देते हैं कि कौन से महीने में हमें अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी, तो हम पहले से ही पूर्वानुमान लगाते हैं और पहले से ही उसकी वित्तीय व्यवस्था करके रखते हैं, जिससे हमारी परियोजना में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। फिर प्रबंध के निर्णयों में सहायक होते हैं। जब भी हमारी मैनेजमेंट मीटिंग होती है तो हम आंकड़े रखते हैं, भूतकालीन और वर्तमान आंकड़े कि साहब पहले ऐसा हुआ था, अब ये ऐसा है और आने वाले समय में ऐसी संभावना बनती है। तो यदि फिगर्स हमारे पास होते हैं तो हम मैनेजमेंट के सामने बैठ करके बिल्कुल सही ढंग से बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वह इस आधार पर प्रबंध निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। आर्थिक मंदी की चेतावनी, यदि ज़्यादा ही मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन की स्थिति आती है तो उस स्थिति में भी ये सहायक सिद्ध होता है। सरकार के लिए भी सहायक है कि आने वाले समय के पूर्वानुमान लगाने से जो सरकार है वह भी अपनी जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं, उस आर्थिक नीतियों का उसी प्रकार से निर्धारण करती है जिससे सभी व्यवसायों को लाभ हो। अनार्थिक क्रियाओं पर रोक लगाने में सहायक होते हैं, जैसे सट्टे की प्रवृत्तियाँ हैं, चोर बाजारी है, बेरोजगारी है, इसको भी व्यावसायिक पूर्वानुमान के आधार पर हम रोक सकते हैं। योजनाएं बनाना, जो भी हमारी योजनाएं बनती है, चाहे पंचवर्षीय योजना हो, चाहे कैसी भी सरकार योजना बनाती है, उन योजनाओं में भी पूर्वानुमान का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार से परियोजना नियोजन में भी हम योजना बनाते हैं और योजना बनाने में हम पूर्वानुमान का सहारा लेकर ही कि भूतकाल में ऐसा हुआ और वर्तमान में इस प्रकार से होगा, तो वह योजना बनाने में भी हमारे लिए सहायक होता है। व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार ही व्यावसायिक पूर्वानुमान कहा जाता है, क्योंकि हम कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और यदि हमारा पूर्वानुमान सही लगता है तो हम इस उद्देश्य को हम क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी बातें जब ही संभव होगी जब हम में सब में क्या होगा, सहयोग होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, काम करने की इच्छा होगी। हम जहाँ परियोजना, जहाँ हम कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं, सब में क्या होगा, आपस में समन्वय की भावना होगी, तो हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक पूर्वानुमान परियोजना नियोजन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और यदि पूर्वानुमान हमारे सही लगते हैं तो हम उस परियोजना को शिखर तक पहुंचा सकते हैं, हम सफलता की ऊंची सीढ़ियों तक चढ़ सकते हैं, हम हमारे लाभ के जो उद्देश्य मेन कि हमारा अधिकतम लाभ होना चाहिए, हम उस अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।